गद्दी साहित्य का जो टॉपिक है विद्यापति, उसका तीसरा पद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसकी हम व्याख्या करेंगे। पूर्व पदों में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी भाषा मैथिली है। रस की बात की जाए तो वियोग श्रृंगार रस है, और गुण इसमें माधुरी गुण है। इसके साथ साथ कोमलकांत पदावली है। इसमें राधा की जो सखी है वह सखी श्री कृष्ण से जो राधा के संबंध में बात कहती है, राधा की जो वियोगावस्था है उसका बखान करती है, उसी का इस पद में उल्लेख हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कुसुमित फूलों से लदे, कुसुम कहते हैं फूलों को, कुसुमित का उन फूलों से लदे, हेरी देख कर, कलरव कूक को कहा जाता है, कोयल की जो कूक होती है उसका कलरव कहा जाता है। कूक कर दे कर यानी हाथ दे लगाकर झांपई ढक लेती है, गुणी गुणी याद कर करके, स्मरण कर करके, कत बेरी कितनी बार, बई सही बैठती है, चौदिस चारों दिशाओं में, दिश यानी दिशाएं, चौ यानी चारों दिशाओं में, रमान रमन करते हैं, कातर दीठी करी पेनी दृष्टि से, तीखी दृष्टि से, पेनी दृष्टि से, और तनु छीन, तनु कहते हैं शरीर को, छीन यानी क्षीण होता है। तो ये तो है इसके कठिन शब्दार्थ। एक बार इनको आप रीड कर ले, पढ़ ले, देख लें, उसके बाद में हम इसकी जो व्याख्या करते हैं। तो कुसुमिति कानन हेरी कमल मुखी मोदी रहे दो नयान। राधा की जो सखी है, राधा की सखी श्री कृष्ण को, जो राधा है, उस राधा के वियोग दशा का वर्णन करती कृष्ण के सम्मुख, और उसी प्रसंग में यहाँ यह पद्यांश दिया गया है। तो हम इसका सलाद करते हैं। कुसुमित कानन हेरी, कुसुमित फूलों से लदे हुए, हेरी यानी देख कर, कमल मुखी यानी राधा, कमल मुखी का गया राधा को, कमल के समान मुख वाली, मोदी रहे दो नयान, मोदी ने बंद कर लेती है दोनों आंखें, यानी श्री कृष्ण की याद में, जब उसकी याद आती है वियोगावस्था की दशा में, जो प्रकृति की जो चीजें हैं वो चीजें जब उसे स्मरण आती है, जब संयोगा दशा में उनके साथ जो समय बिताया, वही चीजें जब उनको पुनः याद आती है, उनको देखती है, तो उससे उसकी विरह दशा और भी अधिक उसे संतप्त करती है। तो उसी का इसमें वर्णन है। तो मोदी रहे दो नयान, दोनों आंखें बंद कर लेती है वो। कोकिल कलरव, कोयल की कूक, मधुकर, मधुकर कहते भंवरे को, धुनी सुनी, भंवरों की गुंजाश सुनकर, कर देई झांपई कान, कर देई आपको मैंने यहाँ अर्थ बताया था, कर दे का मतलब हाथ लगाकर झांपई बंद कर लेती है अपने दोनों को कानों को। इन्हें उसे कोयल का कूकना और वह भ्रमर का गुंजायमान होना उसे और भी अधिक पीड़ादायक लगता है, उसकी विरह अग्नि को और भी अधिक उद्दीप्त करता है, इसीलिए वह अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। माधव सुन सुन बचन हमारा, तो सखी राधा की सखी कहती है, माधव, माधव कहते हैं श्री कृष्ण को, हमारा वचन सुनिए, हमारी बात सुनिए आप। तुए गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, तुम्हारे गुणों का बखान करते करते वह सुंदरी अत्यधिक दुर्बल हो गई है। गुनी गुनी प्रेम तुहार, तुम्हारे प्रेम का गुणगान करते करते राधा अत्यधिक दुर्बल हो गई है। अर्थात राधा की जो सखी है वह कृष्ण को याद दिलाते हैं कि तुम वापस मथुरा लौट कर आ जाओ, क्योंकि राधा की जो योगा व्यवस्था है वह उससे सहन नहीं हो पा रही है। धरती धरी धनी कत बेरी, धनी यानी राधा स्त्री, यानी वह जब धरती पर बैठ जाती है, वही सही बैठ जाती है, तो पुनी तही उठ न पारा, उसे दोबारा उठा नहीं जाता है, अर्थात अत्यंत दुर्बल हो गई है। तो यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार होता है, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि राधा जब एक बार बैठ जाती है तो पुनः उसे उठा नहीं जाता है। तो यहाँ जब बहुत किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में धरती धरी धनी कत बेरी वसैत पुनित ही उठे न पारा में आपको जो ये अलंकार है मैंने बताया वो अलंकार है। धरती धरी धनी कत बेरी वसैत पुनित ही उठे न पारा, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है इसमें। कातर दीठी करी पेनी दृष्टि, कातर दीठी करी पेने दृष्टि, तिरछी नेत्रों से, 24 हेरी हेरी नयन गए जलधारा, चारों दिशाओं को वह देखती है। अपने श्री कृष्ण की लौट आने की, वो उनके लौट आने की आतुरता उसमें है, और वह चारों दिशाओं में भगवान श्री कृष्ण की चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि फैलाती है कि श्री कृष्ण कहीं लौट कर आ जाए। तो यहाँ पर उसकी वियोग दशा का वर्णन है। 24
चारों दिशाओं को हेरी हेरी देख देख कर नयन आंखें गरे जलधारा, उसकी आंखों से जलधारा अश्रुधारा बहने लगती है। तोहर विरह, हे श्री कृष्ण आपके विरह में दिन 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 क्षण क्षण तनु, उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। तमने श्री राधा का शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा है। छिन चौदशी चांद समान, जिस तरह से चतुर्दशी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, वैसे ही राधा का शरीर हो गया। राधा का जो शरीर है दिन प्रतिदिन दुर्बल और कमजोर होता जा रहा है, और यहाँ तक कि उस सब एक बार बैठ जाती तो उससे उठा भी नहीं जाता है। बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखीमा धीरमान, और जो विद्यापति थे राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, मिथिला के राजा। तो यहाँ विद्यापति अपने कवि का वर्णन यह करता है कि शिव सिंह नरपति जो मिथिला के राजा है, वो अपनी पत्नी लखीमा देवी के साथ रमण करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इस तरह से इसमें जो राधा की सखी है, राधा का संदेश श्री कृष्ण तक ले जाती है, और श्री कृष्ण को कहती है कि राधा की जो स्थिति है बहुत ही वियोग और कारुणिक स्थिति की उसकी स्थिति है, क्योंकि उससे उठा ही नहीं जाता है, और वह उसकी आंखों में जलधारा बहती है। तो वियोगावस्था का, इसमें राधा की वियोगावस्था का उसकी सखी के माध्यम से वर्णन किया गया है। अगर हम इस में विशेष की बात करें तो आपको विरहिणी नायिका की वियोगादशा का इसमें वर्णन है। मैथिली भाषा है, वियोग श्रृंगारस है, कोमल कान मधुर पदावली है, ये तो मैं पूर्व पदों में बता चुका हूँ। और ये गेय पद है, ये जो छंद है ये गेय पद है। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।